बिना समय गंवाए हाँ, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाएं। और आज का प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके चहेते लोकप्रिय विधायक यहाँ के प्रदीप जी लारिया। वे आज प्रथम प्रश्न रटना तो कल ही था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम अपने वहीं अंकुर कॉलोनी में ही रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा, आज प्रदीप जी की तरफ से यह प्रथम प्रश्न महाराज श्री चरणों में आप सबकी ओर से। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज की, मुनि संघ की और आप सबकी जय। महाराज जी, कल से आपका आगमन, मुनि संघ का आगमन परसौरिया नरयावली विधानसभा में हुआ है और आज मकरोनिया में हुआ है। पूरा जैन समाज भी और पूरी विधानसभा आपके सानिध्य से धन्य हुई है। आपको बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न, एक तो हम लोग वैसे तो लगातार धर्म के कार्यक्रमों में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं। ओमकार महामंत्र का क्या अर्थ है? और दूसरा आपसे निवेदन और आग्रह है, जो मुझे एक पीड़ा होती है उसका समाधान क्या हो सकता है? हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो हमारे यहां पहले की व्यवस्था थी, परिवार था, कुटुंब था, और बच्चे का शुरू से ही प्रबोधन होता था। कभी चाचा की डांट मिलती थी, कभी दादी की सीख मिलती थी, कभी भाई का प्यार मिलता था, कभी मोहल्ला और के लोगों का सीख मिलती थी। धीरे धीरे इसका काफी अभाव हो गया है। और आज की पीढ़ी में जो बाल्यकाल से कहीं ना कहीं प्रबोधन होता था समाज के प्रति, कुटुंब और परिवार के प्रति उसका दायित्व और देश के प्रति उसका दायित्व, उसका जो अभाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी में विकृति आ रही है, निश्चित तौर पर आज हम इस बात को देख रहे हैं कि वो डांट, वो दुलार, वो प्यार कहीं ना कहीं व्यक्ति को गढ़ने का काम होता था, उसका जो अभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है? महाराज जी से मैं इस संबंध में निश्चित तौर पर समाधान चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है लारिया जी ने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपने चहेते विधायक का जोरदार अभिनंदन। मैं देख रहा हूँ मेरी दाहिनी ओर काफ़ी शोर हो रहा है। स्थान की संकीर्णता, स्थान तो बड़ा है लेकिन आप लोगों की संख्या के कारण छोटा पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की ट्रस्ट कमेटी को इसका अनुमान नहीं था, इसलिए थोड़ी सी असुविधा है। पर सभी को मैं बोलता हूँ, एक व्रत ले। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। यहाँ उपस्थित सब लोग एक व्रत ले कि जब तक ये कार्यक्रम होगा हम माइक के अलावा कहीं नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मौन हो जाए तो शांति होगी। सागर की समाज एक अनुशासित समाज के रूप में प्रसिद्ध रही है, और आज आपकी झांकी पूरे देश को देखने को मिल रही है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत संयत और शालीनता से रहें
और पूरे कार्यक्रम में मुझे एक बार भी ओम बोलने की जरूरत ना पड़े। पक्का है? शुरू करूं अपनी बात को। देखिए, लारिया जी ने 2 सवाल किए और दोनों सवाल बड़े अच्छे। पहला सवाल उन्होंने नमोकार महामंत्र के महात्म्य के संदर्भ में पूछा। नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा है। जैन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन धर्म में हम व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजते हैं और गुणों की पूजा भी गुणों की उपलब्धि के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य ही है बंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की उपलब्धि के लिए ही हम उनकी वंदना करते हैं। पहले तो मैं नमोकार का अर्थ बता दूं ताकि आपके माध्यम से बहुतों तक ये बात जाए। मुझे तो उम्मीद है कि लारिया जी तो इस बात को अच्छे से समझते होंगे और शायद जपते भी होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लारिया होंगे जो अभी इनसे वंचित हो। तो मैं संक्षेप में इसका अर्थ बताकर इसकी 4 विशेषताएं बताऊंगा। नमो अरहंतानम यानी अरहंतों को नमस्कार। अरिहंत कौन? अरिहंत से अरहंत बना, जिन्होंने अपने आत्मा के शत्रुओं का हनन कर दिया, वो अरिहंत है। हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के दोष, हमारी दुर्बलता, हमारे दुर्गुण, हमारे अंदर के कर्म हमारी आत्मा के शत्रु हैं, जो इनका हनन करता है वो अरिहंत है। उस अरिहंत परमात्मा को हम नमस्कार। अणमो सिद्धानम, सिद्ध जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्यों को कर लिया, जो सब कर्मों से मुक्त हो गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार। अणमो आयरी यानम जब हम बोलते हैं तो सभी आचार्यों को नमस्कार है। आचार्य वे जो स्वयं चलते और सबको चलाते हैं, वे आचार्य। अणमो उपाध्यायानम जो हमें ज्ञान देते हैं, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, जो खुद पढ़ते और पढ़ाते हैं, अपनी साधना में निरत रहकर हम सबका मार्ग प्रकाशित करते हैं, वे उपाध्याय हैं। हम उन उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। नमो लोए सब साहुनम, मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। साधु वही है जो साधना करे, जो साधना में निरत है, आत्म साधना में सतत निमग्न सभी साधकों को हम नमस्कार करते हैं। तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये व्यक्ति नहीं, सिद्धि प्राप्त परमात्मा अथवा सिद्धि साधक आचार्य, उपाध्याय और साधु है। इस महामंत्र की 4 ऐसी अनूठी विशेषताएं जो संसार के सभी मंत्रों से इसे अलग स्थान प्रदान करती है। सबसे पहली विशेषता, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है और इसका कोई देवता नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि ये बीजाक्षर है, इसमें कोई नहीं है। इसका कोई देवता नहीं है, अर्थात किसी हम ब्रह्मा विष्णु महेश आदि या 24 तीर्थंकरों में किसी तीर्थंकर का कोई नाम नहीं, ये अवस्था है। दूसरी इसकी विशेषता, ये महामंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करने पर प्रभाव पड़ता है, इस मंत्र को श्रद्धा से जपते ही चमत्कार होता है। तीसरी विशेषता, इस मंत्र का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है, ये शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही काम आता है। ये मंत्र आप पर कभी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। दूसरे मंत्रों में हो सकता है मारन, उच्चाटन, मोहन आदि भी हो, लेकिन नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है
जो केवल लोक मंगल के लिए कारण होगा, शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है। और चौथी विशेषता इस महामंत्र की है कि इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, अर्थात इसका कोई क्रम नहीं है। सीधा पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच का पढ़ो तो, एक पद पढ़ो तो और एक अक्षर भी बोलो तो ये मंत्र अपना काम कर देता है। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम तक आओ, या नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम तक आओ, काम बराबर होगा। या आप नमो आयरियानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो वज्ञानम नमो सिद्धानम बोलो, कैसे ही बोलो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 1 4 5 2, कैसे भी पलट लो। 18,775 उच्चारण के स्थान है नमोकार के महाराज, कैसे भी पढ़ लो असर पूरा होगा। और तो और इसका एक पद भी अपने आप में पूरा मंत्र है। नमो अरिहंतानम बोल दो तो भी काम हो जाएगा, नमो सिद्धानम बोल दो तो भी काम हो जाएगा, एक पद से काम हो जाएगा। और क्या बताऊं, अरिहंत का अ बोल दो तो भी काम चल जाएगा, सिद्ध का सी बोल दो तो काम चल जाएगा, आचार्य का आ बोलने पर भी काम होगा, उपाध्याय का ऊ भी अपना प्रभाव छोड़ेगा और साधु का तुम्हारा उद्धार करेगा। ये मंत्र है। तो ऐसे महामंत्र की आराधना सबको करना चाहिए। इसे 84 लाख मंत्रों का आधार बताया गया। ऐसा मंत्र ये संप्रदायातीत मंत्र है, बहुत लोग जपते हैं और हमें जिनकी भी श्रद्धा है उसे जपने का प्रयास करना चाहिए। आज जो आपने दूसरा सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सामयिक सवाल है। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर अभाव हुआ है प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह, सद्भाव जैसे मूल्यों की गिरावट का हुआ। ये मूल्य गए, इसकी वजह अपनी मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा को खो दिया। हम पहले कुटुंब जीवन जीते थे, वहाँ बंधुत्व और परस्परता का पाठ हमें पढ़ाया जाता था। कुटुंब संस्था विलुप्त हुई, परिवार में रहना शुरू किए, धीरे धीरे परिवार पर भी वार हुआ और परिवार भी बिखरने लगा। जैसे जैसे हमने अपने आप को समेटा, हमारी सोच व्यक्ति केंद्रित होने लगी, हमारे जीवन के सभी उदात्त मूल्य क्षीण होने लगे, हमारी सोच, हमारी चिंताधारा विकृत हो गई। आपने कहा चाचा की डांट, अब चाचा ही नहीं बचे तो डांट कौन देगा। दादी की सीख, अब घर में दादी की जगह ही नहीं बची तो सीख कहाँ। और जिनके घर में दादी है उनको कीटी पार्टी से फुर्सत नहीं तो सीख कहाँ। दोनों बातें हैं। ये सोच बदली है और इस बदली हुई सोच के परिणाम स्वरूप ये विकृतियां हैं और इसके मूल में है आज की शिक्षा पद्धति। मैं अगर इस पूरे प्रसंग को एक वाक्य में समेटूं और समीक्षा करके कहूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं, यह सब भारतीय बीज को विदेशी खाद से सींचने का फल है। धन्य है, बाहर की लाइट जली तो इतना उत्साह, अंदर की लाइट जलेगी कितना उत्साह होगा। अंदर की लाइट जलाइए। तो मैं क्या कह रहा था, ये भारतीय बीज को विदेशी खाद देने का दुष्परिणाम है।
हमें चाहिए कि हम अपने आप में भारतीय होने का गर्व उत्पन्न करें, गर्व महसूस करें और अपने भीतर भारतीयता को पुष्ट करने का सत प्रयत्न शुरू करें। यदि घर घर में ये व्यवहार हो जाए तो ये समस्या पल में दूर हो सकती है। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके दुष्परिणाम सभी भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे बदल नहीं पा रहा है। सब के सब लाचार बेबस से दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक शिक्षा पद्धति और दूसरा आज का मीडिया, संचार माध्यम, जो चीज़ें आप सबको परोसी जा रही है वह सब मन को विकृत करने वाली है। यदि हम नए सिरे से सोचते हैं तो बहुत अच्छे सुपरिणाम निकलेंगे। आज आपने ये जो सवाल खड़ा किया है, मैं तो आपसे ही कहूँगा ये सवाल जन जन के बीच जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मन को झकझोरना चाहिए, ताकि उनके हृदय में वह सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो और इस समस्या का स्थायी हल हो सके।